नमस्कार दोस्तों, आज की मेजर न्यूज़ कौन कौन सी है और उनका इम्पैक्ट कौन कौन से स्टॉक्स पर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं आज की मेजर न्यूज़ की। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ है फेडरल बैंक FOMC की मीटिंग थी कल रात को, उसको लेके उसके अंदर 85% प्रोबेबिलिटी ये है कि जो सितंबर में 16-17 सितंबर को जो मीटिंग होनी है, जो फेड रेट कट के बारे में मीटिंग होगी, उसमें चांसेस है कि एक रेट कट आ जाए। देखते हैं कि वो रेट कट आता है या नहीं। सेकंड जो न्यूज़ है वो GST काउंसिल को लेके है। उन्होंने कहा है, ऐसी एंटिसिपेशन है, ऐसी न्यूज़ है कि इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर जो GST लग रहा है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो सकता है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस जैसी कंपनीज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसके साथ में क्लोज ये भी है कि जब तक गवर्नमेंट या GST काउंसिल क्लियर नहीं कर देती कि कैसे वो GST को ख़त्म करेंगे और कैसे कंपनीज को फ़ायदा होगा, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ की बात करते हैं वो गोदरेज प्रॉपर्टी को लेके है। उन्होंने हैदराबाद में कुकाटपल्ली एक जगह है, वहाँ पे लैंड एक्वायर की है 548 करोड़ रुपए में। उसमें 3800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनका जनरेट हो सकता है, तो हमें इस स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेके है कि इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज प्लान कर रही है अपने IPO के लिए, जिनमें MV, जनिपर, प्रोजील, रीग्रीन, सात्विक ग्रीन एनर्जी, हीरो फ्यूचर एनर्जी जैसी कंपनीज है। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी नज़र रखनी चाहिए। 2024 में ही, नवंबर 2024 में ही NTPC ग्रीन एनर्जी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का IPO लेकर आई थी, इसी सेक्टर की वो कंपनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वाटेक वैभव ने 46.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया है रिन्यू सिस्टम से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है TVS मोटर कंपनी ने TVS किंग कार्गो SD इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च किया है। ये लॉजिस्टिक मार्केट के लिए है और इसका प्राइस 3.85 लाख है और इसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर को ध्यान में रख के बनाया गया है ये। तो TVS मोटर वैसे भी 1 साल के हाई पर पहुंचा हुआ स्टॉक है, तो हमें स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। RBI ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले कैपिटल मार्केट की कोई कंपनी अगर IPO लाना चाहती है तो वो ला सकती है। तो टाटा कैपिटल प्लान कर रही है $2 बिलियन का IPO 30 सितंबर से पहले लाने के लिए, और वो सेबी के पास मंजूरी के लिए गई हुई है। देखते हैं कि वो कब तक फाइनल होगा। दिलशाद ईरानी जो CEO है हेलियस म्यूचुअल फंड के, उन्होंने कहा है कि आगे से हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर सेगमेंट में, और उन्होंने अपनी होल्डिंग को वहाँ पे बढ़ाया है। और उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया है कि हम IT और FMCG सेक्टर पर नेगेटिव हैं। हो सकता है कि IT और FMCG अंडर परफॉर्म करे और EV जैसी कंपनीज जो EV 2 व्हीलर्स बनाती है वो पॉजिटिव रहे। दोस्तों, ये सभी सोर्सेज है जहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है विक्रम सोलार एनर्जी को लेके है। दोस्तों, इसका IPO अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, IPO आ चुका है, इसकी लिस्टिंग बाकी है। 26 अगस्त को शेड्यूल्ड है। 2080 करोड़ रुपए का IPO था ये। उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जो फाइनेंशियल ईयर 27 तक है वो बढ़ा के 12 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कर देंगे। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और लॉन्चिंग लिस्टिंग से पहले ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज़ है, शेयर मार्केट से कनेक्टेड नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। HDFC बैंक की सभी सेवाएं सस्पेंड रहेगी मेंटेनेंस की वजह से। कल रात को 11 बजे से परसों सुबह 6 बजे 23 तारीख को सुबह 6 बजे तक सस्पेंड रहेगी। तो आपको इसके दौरान कोई भी काम करना हो तो आप पहले कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेवाएँ बंद रहेगी। अब आज की एक मेजर न्यूज़ के बारे में बात करता हूँ। इसमें ब्लॉक डील भी है और साथ में ट्रेडिंग एरर भी है। दोस्तों, क्लीन साइंस की एक न्यूज़ आई थी कि प्रमोटर 2626 करोड़ रुपए का अपना स्टेक बेच रहे हैं। इसके अंदर 2 प्रमोटर थे, अशोक बॉब और कृष्णा बॉब।
उन्होंने 24% अपना स्टेक ब्लॉक डील के थ्रू बेचने की बात हो रही है 1030 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और उन्होंने जो प्राइस रखा था 1030 रुपये वो 13% डिस्काउंट पर रखा था मार्केट प्राइस के, कल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। और आज सुबह क्या हुआ, आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ मार्केट 7-8% डाउन चली गई और उसके बाद फिर रिकवर हो गई 13%, नियर अबाउट 1154 रुपये के आसपास तक वो गेन हो गई थी और फाइनली क्लोजिंग हुई है इसकी 1150 रुपये के आसपास। क्लीन साइंस लगभग 10% के आसपास इस महीने टूट चुका है और इस साल तक 25% टूट चुका है। दोस्तों ये न्यूज़ क्या हुई, ये ऐसे पहले टूटा और उसके बाद रिकवर क्यों हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, एक पंचिंग एरर हो गई ब्लॉक डील के दौरान। कंपनी के प्रमोटर ने बेचा है अपना टोटल 6 करोड़ शेयर, एक्चुअल में कंपनी ने बेचे हैं 2.5 करोड़ शेयर, लेकिन गलती से पंच हो गए 6 करोड़ शेयर। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया इस शेयर पर और शेयर टूट गया 7-8%। लेकिन जैसे ही वो गलती ठीक हुई दोबारा से रिकवर हो गया। आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट रही, कल की क्लोजिंग नियर अबाउट 1180 थी, आज 1070 का लो बना के मार्केट में 1256 रुपये का हाई बनाया। तो ये एक गलत पंचिंग की वजह से ऐसी मूवमेंट आई। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक डील की। लुपिन में नियर अबाउट 40 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई, 2,03,861 शेयर 1961 रुपये 70 पैसे पर शेयर के हिसाब से ये डील हुए। एवेन्यू सुपर मार्ट में 118.64 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई, 2,52,672 शेयर 4,695 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से ये डील हुए। एक्सिस बैंक में भी एक ब्लॉक डील हुई 111 करोड़ रुपए की और इसके अंदर 10,30,007 शेयर 1,079 रुपये 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील हुए। आईटीसी में भी एक ब्लॉक डील हुई 62.53 करोड़ रुपए की और पर शेयर ये डील हुई 405 रुपये 5 पैसे। चोलामंडलम फाइनेंस में भी 142 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई 753,970 शेयर के और 1887 रुपये पर शेयर के हिसाब से। टाटा कम्युनिकेशन में 176 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील और ये 1589 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से हुई। दोस्तों ये थी आज की मेजर न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। किसी भी शेयर के बारे में आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक पोर्टफोलियो स्टॉक एवरी सैटरडे 7 PM आपको बताता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।